नमस्कार दोस्तों। रावण की कहानी में अब हम पहुंचते हैं कि रावण ने आक्रमण कर दिया था यमलोक पर, नारद जी के उकसाने पर। और जब रावण ने यमलोक पर आक्रमण कर दिया तो उसने वहाँ देखा कि बहुत सारे लोगों को विभिन्न प्रकार से सजाएं दी जा रही हैं। किस तरह से सजाएं दी जा रही हैं आपको मैं एक झलकी दिखाता हूँ। वहाँ पे विभिन्न प्रकार के पुरुषों को सुंदर सुंदर स्त्रियों की मूर्ति, जो मूर्तियाँ धातु की बनी हुई थी और उन तपी हुई थी, लाल थी और सुर्ख थी, उसमें गर्मी के मारे लपलपा रही थी, उनसे उन पुरुषों को चिपकाया जा रहा था। पुरुष चीख रहे थे। उधर कुछ स्त्रियों को इसी तरह से तपती हुई धातु की मूर्तियों से चिपकाया जा रहा था। वो चीख रहे थे। मर तो सकते नहीं, मरी हुई आत्माएं थी ये, लेकिन दर्द उतना ही। कुछ को रूह नाम के कीड़े काट रहे थे और वो चीख रहे थे। कुछ लोगों को बड़ी गर्म रेत पर चलाया जा रहा था, जो रेत बिल्कुल आग में तपी हुई थी, उस रेत पर चलाया जा रहा था और वो उस पर चीख रहे थे। मर तो सकते नहीं। इस तरह से विभिन्न विभिन्न प्रकार की सजाएं दी जा रही थी। कुछ लोग पीव और खून मवाद से भरी हुई नदी में डूब रहे थे और जब वो हाय तौबा करते थे धीरे से उन्हें निकाल दिया जाता था। भूख और प्यास से वो तड़फ रहे थे। इस तरह से उन लोगों को विभिन्न विभिन्न प्रकार की आत्माओं को सजा दी जा रही थी। रावण ने जब ये दृश्य देखा तो रावण ने ये पूछा, ये क्या हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि इन लोगों ने, वहाँ पर जो उपस्थित यमदूत थे, उन्होंने बताया, एक तो पहले तुम आ कैसे गए यहाँ, विद शरीर के साथ आ कैसे गए? यहाँ पर तो शरीर छोड़ने के बाद आते हैं। रावण ने कहा, हम रावण हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं और हम पर ब्रह्मा जी का वरदान है जो हमने तप से पाया है, किसी दया से नहीं। और यहाँ हम अपनी इच्छा से आए हैं और इस पर यहाँ जो आए हैं वहाँ हमारे आने का कारण है यहाँ का जो राजा यमराज है उससे लड़ना और उस पर विजय प्राप्त करना। पहले तो इन लोगों को छोड़ो, क्योंकि इन लोगों ने जो किया वो अच्छा किया। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अगर व्यक्ति कुछ भी करता है, किसी को कष्ट दे, किसी को मारे, किसी के साथ जबरदस्ती करे, सब उचित है रावण के अनुसार। और उसने उस सेना को ललकारा। रावण का और यमदेव की सेना का भयंकर युद्ध हुआ। एक बार तो रावण की सेना हारती सी लगी, लेकिन रावण को तो वरदान था, उसकी तपस्या का पुण्य था। तो रावण का क्या हुआ? रावण को वो सेना हरा नहीं पाई और रावण से यमराज की सेना हार गई। जब यमराज को इस बात की खबर लगी तो यमराज स्वतः वहाँ पहुँचे और यमराज ने जाकर युद्ध कर दिया और ऐसा भयंकर युद्ध हुआ कि रावण लहूलुहान हो गया और भगवान यमराज की गदा से बेहोश हो गया। अब यमराज ने दंडपास निकाला और उसके प्राण हरने चाहे, लेकिन रावण के प्राण वो दंडपास हर नहीं पाया। तभी वहाँ ब्रह्मा जी आ गए और ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्र, तुम इसके प्राण नहीं हर सकते, क्योंकि इसने वरदान लिया है, ये किसी देव, महादेव, दानव वगैरह से नहीं मर सकता। तो यमराज ने कहा, मैं क्या करूं? तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। इस तरह से रावण की यमलोक पर भी विजय प्राप्त हो गई और रावण ने यमलोक पर विजय प्राप्त करने के बाद अपना सीधा निशाना साधा पाताल लोक। रावण यमलोक से पाताल लोक गया और वहाँ जाकर उसने नाग और दानवों पर धावा बोल दिया और उस युद्ध में उसने अपनी बहन सूर्पणखा के जो पति थे उसकी भी हत्या कर दी। अब जब वो सब ये सब कर रहा था, उसे कुछ नहीं देख रहा था। युद्ध युद्ध युद्ध। रावण को केवल ये लगता था कोई भी मुझसे आके युद्ध करे और मैं उस पर विजय प्राप्त करूं। रावण के अहंकार की तुष्टि नहीं हो रही।
रावण को संतुष्टि मिल नहीं रही थी। फिर रावण ने देखा कि पाताल नगरी में वरुण देव का भव्य महल है और उसने वहाँ आक्रमण कर दिया। वरुण देव उस समय ब्रह्मा जी के पास गए हुए थे। वरुण देव के वहाँ पुत्र थे। फिर भी रावण ने उनसे युद्ध किया और युद्ध करके वहाँ पर विजय प्राप्त कर ली। तभी रावण की बहन शूर्पणखा आई और शूर्पणखा ने कहा, भाई रावण, तुम मेरे भाई नहीं रहे? क्या तुम्हें इतना भी समझ में नहीं आया कि तुमने अपनी बहन को विधवा कर दिया? तुमने युद्ध में अपने बहन के पति को मार दिया। अब तुम मेरे भाई नहीं हो। रावण ने कहा, बहन, ये मुझसे गलती हो गई। युद्ध में मुझे अपने और पराये का कोई होश नहीं रहा। अब एक काम कर, मैं खर और दूषण जो हमारे मौसेरे भाई हैं उनको 14,000 राक्षसों का राजा बनाता हूँ। तुम दंडक वन में जाकर रहो और ये खर दूषण हर तरह से तुम्हारा ख्याल रखेंगे और जो तुम्हारी इच्छा हो वो करो। इस तरह से रावण शूर्पणखा की सुख सुविधा की व्यवस्था करके थोड़ा सा संतुष्ट होकर वहाँ से चला और रावण ने वहाँ जितनी भी सुंदर स्त्रियाँ थीं सबका अपहरण कर लिया, अपने विमान में बैठा लिया और जो भी उसे पसंद आया उसके साथ उसने ज़बरदस्ती की, उनका रेप किया, बलात्कार किया और बाकी महिलाओं को बाद में उपभोग करने के लिए और दूसरे राक्षसों को उपभोग करने के लिए वो उसमें विमान में भरकर लंका ले आया। लंका लाने पर उन स्त्री जितनी भी स्त्रियां थीं, सुंदरियां थीं, सबके मन से हाय निकल रही थी, हे भगवान अगर आप कहीं हो, हे परमेश्वर आप कहीं हो तो इसकी अब ज़िंदगी समाप्त हो जाए, यह दुष्ट बहुत है और अब इसकी जो मृत्यु का कारण बने वो भी स्त्रियां बने। पहले तो उधर वेदवती का श्राप, इधर स्त्रियों का श्राप। अब रावण का तेज थोड़ा सा कम होने लगा था। खैर, रावण अब जब लंका में प्रवेश किया रावण ने, तो सबसे पहले वो मेघनाथ से मिलने गया और मेघनाथ का अपनी 20 भुजाओं से आलिंगन किया और गले लगाकर बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला, पुत्र तुम कर क्या रहे हो? तभी शुक्राचार्य जी आए और शुक्राचार्य जी ने कहा, हे देव, मैं तो आपके पास आकर सूचित करने वाला था, लेकिन उससे पहले आप मेरे पास आ गए, आप यहाँ आ गए। मैं आपको बता दूं, आपका बच्चा कैया कर चुका है। इसमें ये विभिन्न प्रकार के तरसक और हथियारों का जखीरा बना चुका है जो कभी समाप्त नहीं होंगे, वापस आ जाएंगे। ऐसे इसके तरकस आ गए हैं, सारे तीर वापस आ जाएंगे। इसने तामसी नाम की एक माया भी, तापसी नाम की माया और तामसी नाम की माया, उस पर भी कब्जा कर लिया है, जिसके अनुसार ये कहीं भी अंधकार फैला सकता है और इसकी गति को कोई देव दानव कोई नाप नहीं सकता, इतनी तेज गति होगी। इसने शक्तियाँ प्राप्त कर ली हैं और इसने शिव यज्ञ, विष्णु यज्ञ, ब्रह्मा यज्ञ, अन्य देवी देवता को यज्ञ करके बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त कर ली हैं सभी से। रावण ने कहा, शुक्राचार्य ये ठीक नहीं हुआ। अरे मेरे पास सब शक्तियाँ हैं, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। और दूसरी चीज़, इसने देवताओं की पूजा की, कहीं ना कहीं इसका पुण्य देवताओं को मिला, मेरे शत्रुओं की पूजा हुई। खैर, अब जो हुआ सो हुआ, आगे से ऐसा ना हो। अब रावण ने जब लंका में प्रवेश किया तो विभीषण ने सूचना दी कि प्रभु, मेरे भाई, मेरे बड़े भाई भ्राताश्री, हमारी मौसेरी बहन कुंभनी को एक मधु नाम का राक्षस उठा कर ले गया। आप तो दूसरों की स्त्रियों को लाए हो और हमारी बहन को, कुंभनी को, मधु नाम का राक्षस ले गया। अब तो रावण को गुस्सा आ गया। रावण ने कहा, तुम कहाँ मर गए थे सब? कहाँ था मेघनाथ, कहाँ था कुंभकर्ण और कहाँ थे तुम विभीषण? हमारी बहन को कैसे ले गया? अब देखो, दूसरों की स्त्रियों को, बहनों को लेकर आया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी बहन उठ गई तो गुस्सा,
चलो सब सेना तैयार करो, अभी मैं मधु पर अटैक करता हूँ और मधु पर आक्रमण करने के बाद मैं देवलोक पर आक्रमण करूँगा। अब उसने सेना बुला ली, सारे राक्षस तैयार हो गए। इस युद्ध का जो आगे चल रहे थे, अग्रज थे, वो थे मेघनाथ। मेघनाथ सबसे आगे थे, रावण बीच में थे और कुंभकर्ण सबसे पीछे। और विभीषण से कहा तुम लंका में रहो, देखभाल करना, अब कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। और ये हुआ कैसे? तो उसने कहा ये प्रभु मेघनाथ तो कर रहे थे यज्ञ, कुंभकर्ण सो रहे थे और मैं जल में था, इसी पीछे वो ले गया, वरना तो मजाल क्या वो ले जाता हमारी बहन को। खैर अब जो हुआ सो हुआ। रावण ने कहा जो हुआ सो हुआ, अब चलो युद्ध करते हैं। अब रावण इतनी बड़ी सेना ले जाकर मधु के यहाँ पहुंचा। वहां कुंभनी ने देखा, क्योंकि कुंभनी से मधु ने विवाह कर लिया था। अब कुंभनी नहीं चाहती थी कि मधु की हत्या हो, और कुंभनी ये भी समझ गई थी कि अब रावण आया है तो खाली हाथ जाएगा नहीं और इससे कोई विजय प्राप्त कर नहीं सकता। जब कुंभनी अपने भाई के पास गई रावण के, और रावण से बोली भाई आप पहले ही एक बहन को विधवा कर चुके हो, मैं आपसे विनती करती हूँ मेरे पति की रक्षा करें। मेरे को जो मधु है, मधु ने मेरे साथ विवाह कर लिया, मेरे पति हुए। अब रावण को कहीं ना कहीं अंदर मन में पिंच तो थी कि मैंने अपनी सगी बहन को विधवा किया। चलो, तो उसने उसको छोड़ दिया और उसने कहा बहन मधु से कहो कि वो अपनी पूरी सेना लेकर आए, हम अब देवलोक जाएंगे। अब बहन गई मधु के पास, मधु से बोली कि प्रिय आर्य, महाराज रावण आए हैं, भाई आपकी सहायता चाहते हैं देवलोक पर युद्ध के लिए। अब वो भी प्रसन्न हो गया, उसने रावण की पूजा की और अब ये सब पूरी सेना लेकर मधु सहित चल दिए देवलोक। जब ये सब देवलोक जा रहे थे तो संध्या का समय हो गया, रात्रि होने लगी और ये सब के सब रुके कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर्वत पर चंद्रमा धीरे धीरे ऊपर आए। पूर्णिमा का दिन था, खुशबूदार हवा सनसनाकर चल रही थी। कहीं दूर कुबेर के महल से संगीत की आवाज़ आ रही थी, शानदार खुशबूदार हवा, चांदनी, शानदार संगीत। एक राक्षस प्रवृत्ति की व्यक्ति के लिए उसको रोमांटिक करने के लिए काफ़ी है। वो उसकी वासना जागृत होने लगी। तभी वहाँ से एक सुंदर स्त्री गुजरी। उसको रावण ने रोका, रुको, हे देवी तुम कौन हो? इतनी सुंदर हो, आपके शरीर से चंदन की खुशबू आ रही है, आपने इतने अच्छे आभूषण पहन रखे हैं, आप हो कौन? और तेरा पति कौन है, या तू किसकी पुत्री है? मैं रावण हूँ, तीनों लोक का स्वामी हूँ, सर्वशक्तिमान हूँ, और मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू मेरी सेवा में आ जा। कितना भी शक्तिशाली हो, जब किसी स्त्री को प्राप्त करना होता है ना तो विनती कर लेता है, ऐसी मान जाए तो ठीक है। पार्टीज में भी देखा होगा आपने। खैर, अब यहाँ पर वो कहती है मैं रंभा हूँ और मैं आपके भाई कुबेर के पुत्र नल कुबेर की सेवा में जा रही हूँ प्रभु, और आप मेरे पिता समान हुए। चूँकि मैं आपके जो पुत्र वधू हुई, क्योंकि मैं आपके पुत्र, जो आपके बड़े भाई के पुत्र हैं तो आपके भी पुत्र हुए, मैं उनकी सेवा में जा रही हूँ। रावण ने कहा तू ऐसा क्यों बोलती है? एक तो तुम्हारा ये बात उसके लिए उचित है जिसका एक पति हो, एक व्यक्ति की पत्नी हो, लेकिन तेरा तो एक व्यक्ति कोई पति नहीं, देवलोक की क्या मैं बात नहीं जानता? पहली। दूसरी बात यह है कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ, तुझे मेरी ही सेवा में रहना चाहिए। वो नहीं मानी तो रावण ने उसके साथ ज़बरदस्ती की और अपनी काम वासना को उसके साथ पूरा किया। फिर वहाँ से रंभा कांपती घबराती नल कुबेर के पास पहुँची। नल कुबेर ने
के पास जब पहुंची तो नल कुबेर ने पूछा, हे रंभे, तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम क्यों इतनी दुखी हो। तब नल कुबेर के सामने वो हाथ जोड़कर उसने सारी रावण की करतूत बताई। नल कुबेर ने आँख बंद की और ध्यान से वो सब जानकारी प्राप्त कर ली जो रावण ने जबरदस्ती रंभा के साथ की थी। तब नल कुबेर ने कहा, मैं अपनी पूरे तप और पूरी शक्ति जितनी भी मैंने आज तक अर्जित की है सबको साक्ष्य मानकर हे रावण तुम्हें श्राप देता हूँ, आज के बाद अगर तुमने किसी भी स्त्री के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध जोर जबरदस्ती की तो तुम्हारे सिर के 7 टुकड़े हो जाएंगे। आज की लैंग्वेज में कहें तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, टुकड़े। यहाँ से रावण का स्त्रियों के साथ जबरदस्ती करने की प्रवृत्ति पर कंट्रोल हुआ, क्योंकि ये श्राप भी सत्य था और एक तपस्वी का था और उसने पूरी शक्ति इसमें लगा दी थी। तभी तो कहते हैं भक्तों की हाय कभी नहीं लेनी चाहिए। प्रभु एक बार अपनी बात टाल देते हैं, अपने भक्तों की नहीं टालते हैं। वो सर्वशक्तिमान ईश्वर अपने भक्तों की बात बहुत रखते हैं। खैर, यहाँ पर हमें 3 शिक्षा मिलती हैं। पहली शिक्षा, हमें किसी नारी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। एक, आज भी वो श्राप कामयाब है कहीं ना कहीं। जो लोग नारियों के साथ जोर जबरदस्ती करते हैं उन्हें आज भी रावण कहा जाता है। तो आप ऐसा मत करिए कि आपको रावण कहा जाए। और दूसरी, रावण की तरह ऐसा ना कीजिए कि अपनी बहन तो अपनी बहन और दूसरे की बहन कुछ नहीं। और तीसरा, कभी भी अपनी शक्ति पर इतना मदमस्त मत होइए, ये मत सोचिए कि अब आपकी आप हैं और कोई नहीं है। अंतोगत्वा विनाश निश्चित है। आइए अब हम आप जिन गुरु महाराज की फ़ोटो आप ये देख रहे हैं ना ऊपर, इन गुरु महाराज ने जो साधना की विधि बताई थी वो हम आपको बताते हैं। अभी हमने आपको बताया था मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र के बारे में पिछली वीडियो में। अगर आपने ना देखी हो तो ज़रूर देखें, रावण भाग 5। अब हम आपको बताते हैं अनहद चक्र। हमारे गुरु महाराज ये सदैव ये बताते थे कि सदैव अपने इष्ट का ध्यान करो, जो भी तुम्हारे इष्ट हो, और ये सोचो कि वो उन पे इस तरह से आशीर्वाद दे रहे और प्रकाश आपके हृदय में आ रहा है, यानी कि अनहद चक्र में आ रहा ऐसे। और ये सोचो कि ओम की ध्वनि गूंज रही है। पहले धीरे से बोलो, उसके बाद सोचो और धीरे धीरे उसमें लय हो। पहले 20 मिनट और फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ाते जाओ। जो आपको आनंद आएगा उसकी बात ही कुछ और है और धीरे धीरे आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब हम मिलते हैं रावण की अगली सीरीज में कि इस श्राप के बाद रावण के जीवन में क्या परिवर्तन आया, देवलोक पर जब उसने आक्रमण किया फिर क्या हुआ, और रावण के साथ फिर क्या क्या हुआ। हमारे साथ बनी रहिए लगातार, हर सप्ताह आपको एक सीरीज मिलती रहेगी। और आपसे एक प्रार्थना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आपने अभी तक ना किया हो, और अगर कर दिया हो तो अपने साथी बंधु जो जानकारी लेना चाहते हैं इतिहास के बारे में और सत्संग के बारे में, उनको ये शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। इस विनती को मेरी तरफ से विनम्र निवेदन समझकर मैं समझता हूँ आप ज़रूर मानेंगे। प्रणाम, नमस्कार, अगले हफ्ते फिर मिलते हैं।